औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो टॉपिक्स है काउंटर्स का सब टॉपिक आ जाता है। 3 बिट सिंक्रोनस अप और डाउन काउंटर हम लोगों ने क्रिएट करना है बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। इसमें हम लोग इसकी बेसिक टर्म्स देखेंगे, फिर इसके बाद एक्साइटेशन टेबल, फिर स्टेट डायग्राम, फिर इसके बाद स्टेट टेबल और फिर इसके बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन और लास्ट में हम लोग जो है ये इसका सर्किट हम लोग बिल्ड करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास आ जाता है आपका 3 बिट सिंक्रोनस अप और डाउन काउंटर हम लोगों ने जो है यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, बनाना है हमने 3 बिट्स जो है वो काउंटर। ठीक है, सिंक्रोनस जो है वो हमारे पास काउंटर आता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड करना है। ठीक है, तो इसमें आए तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्योंकि उसने पहले ही बता दिया हमें, तो यहाँ पे हम लोग 3 बिट्स जो है हमारे पास मौजूद होंगे। फिर इसके बाद फ्लिप फ्लॉप जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में बता देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो फिर तो आपने उसी के मुताबिक ही जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज करने। अगर नहीं बताता तो आप लोग टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लें। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास एक साइटेशन टेबल आ जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, और इसकी आसान टर्म्स अल्फाज में हम लोग कह सकते हैं कि अगर मेरे पास जो करंट स्टेट है और फिर जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो अगर दोनों सेम हो जाए तो यहाँ पे टी में हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अगर वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसका फिल आउट करते हैं। ऑलरेडी इसकी जो है वो आपको क्लास में या लेक्चर में जो है वो आपको बता दी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने अप काउंटर और डाउन काउंटर यहाँ पे बिल्ड करना है, तो हमें और बिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारे पास 0 होगा बिट को और एक को 1। यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे फॉर अप काउंटर के लिए यूज़ किया जाता है, और डाउन काउंटर के लिए हम लोग जो है वो बिट 1 को जो है वो यूज़ करते हैं। स्टेट डायग्राम की तरफ आए तो ऑलरेडी ये मेरे पास 0 0 है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 0 0 1 आ जाता है, 0 1 0 अप टू 1 तक, 1 1 1 तक जो है ये जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है वो क्लॉक जब अप्लाई की, यहाँ पे जो है वो क्लॉक आ रही है, जब ये 0 रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे पास क्या है, एक किस्म का अप काउंट है। 0 0 0, फिर इसके बाद क्लॉक अप्लाई की तो 0 0 1, फिर इसके बाद 0 1 0 पे आ गया। तो ये जहाँ जहाँ पे मैंने 0 पुट की, ये सारे के सारे आपको जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अप काउंटर। डाउन काउंटर की तरफ आए तो डाउन काउंटर जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 1 1, और फिर इसके बाद ये एरो हेड जो है वो डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और 1 यहाँ पे मैंने साथ में जो है वो पुट किए हुए हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डाउन काउंटर। ठीक हो गया। अब इसी अप काउंटर डाउन काउंटर एक्साइटेशन टेबल की मदद से हम लोग जो है वो अपना जो है वो स्टेट टेबल यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर ये वाली जो हमारे पास टर्म्स आती हैं यहाँ तक, ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी अप काउंटर को। ठीक है, अब अप काउंटर जो है वो 0 0 0 से स्टार्ट होता है, 0 0 1, फिर 0 1 0। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो इसकी नेक्स्ट स्टेट आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो स्टेट टेबल है वो आपकी प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट, फिर इनपुट्स के ऊपर जो है फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स आती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो है ये सारी की सारी जो है वो मेरे पास अप काउंटर, ये 1 रिप्रेजेंट करता है डाउन काउंटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 बिट्स जो है सिंक्रोनाउस यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक जाता है। इसी तरह ये भी 0 0 से लेकर 1 1 1 तक जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास जो है 0 0 0 आता था, हमारे पास जो उसकी नेक्स्ट स्टेट आ जाती थी वो मेरे पास 0 0 1 आ जाती है। ऑलरेडी हम कई दफा इसको रिपीट कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये तो आपका ऑलरेडी एज इट इज ही जो है वो हम लोग अज्यूम करेंगे। अब डाउन काउंटर की तरफ आए तो आप लोगों का जो है वो जो डाउन काउंटर है उसको अगर हम लोग देखें तो वो 1 1 1, फिर इसके बाद जो है वो सॉरी, जो डाउन काउंटर है वो आप, हाँ जी, उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है, सॉरी फॉर दैट, उसमें जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो मेरे पास यहाँ पे 0 0, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 1 1।
फिर इसके बाद 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0। देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, पहले हमारे पास जो है वो क्या थी, यहाँ पे जो है वो 1 1 1 0 0 है, फिर उसके बाद 1 1 1 पे आ जाएगी, फिर इसके बाद 1 0 1 नेक्स्ट स्टेट क्लॉक जो है वो जैसे ही वो हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो 1 से हमने डाउन के लिए इस तरह रिप्रेजेंट किया। अब T2 T1 और T0 को हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे फिल आउट करना है। अब देखें हमारे पास T2, अब इसके लिए आसान हमारे पास Q2 और यहाँ पे Q2 नेक्स्ट स्टेट आ जाती है, इसको हम लोगों ने देखना है डाउनवर्ड, और इसी तरह इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाउनवर्ड जो है वो देखना है, ठीक है। अब देखें जहाँ पे आपकी 0 0 है, ठीक है, वहाँ पे आप बेशक एक्साइटेशन टेबल को भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल भी है, अब आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी हमारे पास आ जाएगा। ये 0 और ये 0 दोनों सेम है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक किस्म का 0 आ जाएगा। फिर अगेन ये जो है ये भी 0, ये भी 0, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी मेरे पास 0, सॉरी ये भी 0, ये भी 0, T2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये देखें ये 0, ये मेरे पास 1, दोनों डिफरेंट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 T2। अब नेक्स्ट देखें ये मेरे पास 1, ये भी मेरे पास 1, दोनों सेम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ। तो हम लोग कह सकते हैं T2 T1 और T0 अप टू सो ऑन, नीचे यहाँ तक, इसको भी T2 को भी, T1 को भी, फिर इसके बाद T0, इन सब को जब हम लोग फिल आउट कर लेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है जहाँ पे Q2 Q1 या फिर उसकी प्रेजेंट स्टेट, वो सेकंड नेक्स्ट स्टेट जो आ जाती है, अगर वो मेरे पास सेम आ जाती है, तो वहां पे मेरे पास T1 T2 या फिर T0 जो है वो मेरे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जहां पे मेरे पास वो डिफरेंट आ जाती है वहां पे मेरे पास क्या आ जाता है, 1। अब नेक्स्ट चलें तो हमारे पास इसका हम लोगों ने जो है वो के मैप बनाना है बुलियन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास T0 तो ऑलरेडी हम लोग 1 ही जो है वो लिख देंगे, क्योंकि ये सारे का सारा मेरे पास क्या है, 1। अगर अदर टर्म्स होती तो फिर हम लोग उसका के मैप जो है वो बिल्ड कर लेते, सारे के सारे 1 है, तो हम T0 ऑलरेडी मेरे पास 1 आ जाता है। T1 के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हम लोगों ने पुट की, ठीक है। T1 के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद जो मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशन आ जाता है सॉल्व करने के बाद, वो इस तरह Q0 m का कम्प्लीमेंट प्लस Q0 का कम्प्लीमेंट इंटू m। इसी तरह T2 का भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने के मैप की मदद से इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बिल्ड कर लिया, ठीक है। के मैप इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से ये समझा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको इन डेप्थ जाके मैं नहीं समझा रहा। अब इन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे, और नेक्स्ट मूव करके हम लोग जो है वो इसका सर्किट डायग्राम जो है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम पे आए तो हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारे पास सर्किट डायग्राम आ जाती है, ठीक है। T0 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस जो है वो निकाला हुआ था, T0 जो है वो बल्कि उससे पहले भी हम लोगों को जो फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी वो 3 फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 बिट्स हम लोग सिंक्रोनाउंस काउंटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। T0 ऑलरेडी मेरे पास जो है वो पहले 1 था, ठीक है, और T0 जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी 1 पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हम लोगों के पास क्लॉक जो थी वो क्योंकि हम लोग सिंक्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारे पास क्लॉक जो है वो सेम रहेगी, तो क्लॉक को हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन कर दिया। Q0 Q का कम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद T1 को देखें, T1 क्योंकि हमारे पास थी Q0 इंटू M का कम्प्लीमेंट, फिर प्लस जो है वो Q0 का कम्प्लीमेंट और M आती थी, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है T1 हमारे पास जो है वो बराबर है Q0 इंटू M कम्प्लीमेंट प्लस Q कम्प्लीमेंट और M, ठीक है। आप देखें यहाँ पे Q0 तो मेरे पास एज इट इज आ गया, एक M हम लोगों ने बिट ली क्योंकि M कम उसका फिर कम्प्लीमेंट लिया, क्योंकि हमारे पास जो है वो M का कम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी और हमें सिंपल M की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप देखें यहाँ पे M का कम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास T1 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है वो ऊपर मेंशन भी कर दिया। देखें T1 जो है
उसमें हमारे पास जो Q1 एज अ जो है वो इनपुट M का कम्प्लीमेंट प्लस Q नॉट का कम्प्लीमेंट इंटू M जो है वो एज अ इनपुट जा रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास Q0 तो ऑलरेडी मौजूद है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, किस्म के एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो एंड के लिए हमें जो है वो गेट की जरूरत पड़ती है और वो कौन सा है, हमारे पास एंड गेट है, ठीक है। और एम बिट की भी हमें जरूरत पड़ेगी और एम का कम्प्लीमेंट जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे नॉट गेट है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट हो जाएंगे और एंड हो। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आए तो ये हमारे पास Q का कम्प्लीमेंट इंटू M आ जाता है। तो M को ऐड ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ से पिक करके कनेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे Q का हमारे पास कम्प्लीमेंट मौजूद है। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो। एंड होने के बाद यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस के लिए हमें और गेट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमने और गेट पुट कर, ठीक हो गया। और वो T1 में एज अ जो है वो इनपुट जा रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो Q1 और Q का कम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है T1 की आउटपुट आ जाती है, ठीक है, जो एज अ आउटपुट जो है वो T2 की कम्प्लीमेंट में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे Q1 Q नॉट का कम्प्लीमेंट और ये हमारे पास M का कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो M का कम्प्लीमेंट तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो यहाँ से ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये तो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सॉल्व है, तो वो तो ऑलरेडी हम यहाँ से इसको इधर कनेक्ट कर लेंगे। और Q अब 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये दोनों आपस में तीनों जो है वो क्या हो रहे हैं, एक किस्म का एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंड गेट, इसी तरह यहाँ पे इस टर्म को भी हम लोग कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे दरमियान में क्या हमारे पास प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। और आर के लिए हमें आर गेट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे हमने आर गेट जो है वो क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फिर तीसरे फ्लिप फ्लॉप की जो है वो क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। ये पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, ये दूसरे की और ये तीसरे की। जब चौथा हम लोग करेंगे तो इसी तरह इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके जो भी टर्म्स आती हैं वो हम लोग उनको आपस में क्या कर लेंगे, एक किस्म का कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको उठा के उसके साथ जो है वो भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। तो समहाउ कभी वो आपसे पूछ सकता है कि 4 बिट्स फ्लिप फ्लॉप हम लोग कैसे बिल्ड करें। दैट इट्स, यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।